रियल नंबर में ही करने वाले हैं। तो जहाँ पे हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टर की मेथड से हम किसी भी दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमें अगर किसी भी दो गिवन नंबर्स हैं, अगर उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड, तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो बेसिकली अगर हम किसी दो नंबर के एचसीएफ की बात करें तो हम लोग बोलते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ठीक है, तो जो भी हमारे पास गिवन नंबर्स हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर्स है उसकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट आता है, वो हमारा एलसीएफ होता है। सेम जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। मतलब कि अगर हमारे दो नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके अगर हम फैक्टर्स करने जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट जो होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो चलो इस चीज़ को हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं और फिर हम इसके आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल लिख सकते हैं। लाइक अगर हमने बात करी है, हमें लिखा है 48 एक नंबर है और एक हमारा 248 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 48 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, दैट इज़ 24। फिर अगेन हम देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर करेंगे 6 3 3 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो हम 48 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 48 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 4, तो मतलब 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1। सेम अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे 248 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 248 के फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 4 62, फिर ये हो जाएगा हमारा 31, और 31 हमारा प्राइम नंबर है तो वो इटसेल्फ ही डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 टू द पावर 3 इंटू 31 की पावर 1। ठीक है, अब हम इन दोनों नंबर का क्या क्या निकालने वाले हैं, एचसीएफ और एलसीएम। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो अभी हमने देखा है एचसीएफ क्या होता है, जो भी हमारे दो गिवन नंबर्स हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर्स होता है उसकी लोएस्ट पावर की बात होती है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो 2 उसकी लोएस्ट पावर क्या है हमारी 2 टू द पावर 3। सो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा हमारा 8। सिमिलरली जब हम लोग बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम में हम लोग बोलते हैं जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, जो भी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनका प्रोडक्ट लिया जाता है और उनकी हाईएस्ट पावर को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 है, 31 है, 3 है। तो 2 टू द पावर हाईएस्ट क्या है 4, 31 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 3 इंटू 31, सो दैट इज़ 48 इंटू 31। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आपको निकल आएगा। साइड में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा 1488 आएगा। सो एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर इज़ 1488। ठीक है, इस मेथड से हम किसी भी गिवन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन डाल देते हैं, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी गिवन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है कि नहीं आया है। आप भी इसको अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। सो हम लोग जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहने वाला है। एक्सरसाइज हमारा 1.1 का, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो आने वाला है पार्ट। चलो हम सेकंड ही देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दो नंबर दिए 510 और 92। ठीक है, तो हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं और इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे। 510 और ये हो गया हमारा दूसरा नंबर है 92। तो ये किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 502। फिर इसको डिवाइड करो तो ये किससे जाएगा, 2 से, दैट इज़ 51। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे हमारा 2 आ गया तो 21 हो गया, 3 7 जा 21। अब देखो 17 तो हमारा प्राइम नंबर है तो 17 से ही जाएगा। नेक्स्ट हम 92 को देख लेते हैं। तो 92 किससे जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे हमारा 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो आ गया 2, 23
23 हमारा अगेन प्राइम नंबर है तो वो इटसेल्फ डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया 510 के क्या क्या फैक्टर्स आए, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। सेम हम लोग 92 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अगर चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 इंटू 23 टू द पावर 1, और यहाँ पे सबकी पावर 1 ही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एचसीएफ। तो आप लोग भी साथ साथ करते रहिए सो दैट आपको समझने में ईजी होगा, और जिस चीज़ में आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए एचसीएफ में हमने क्या बोला था, हमारे जो भी दो नंबर्स हैं उनके फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर आएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, 2 हमारा कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे हम देंगे 2। अब 2 का लोएस्ट पावर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पावर लिया जाता है, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या है हमारी 1। सो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 2। देन नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का, तब हमने क्या बोला था, जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं और क्या लेते हैं, उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं, 5 है, 2 है, 3 है, 17 है एंड 23 है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें 2 जो फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 2 को कंसीडर करेंगे। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। तो अगर आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, और इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 60 इंटू 17 इंटू 23। ये हो गया हमारा कितना, 7 6 42, 4 1020 इंटू 23। सो इसको आप यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर लो, 1020 इंटू 23, 0603 0402 06423460। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 23460। सो हमारे जो एलसीएम आए इन दोनों नंबर्स का 510 और 92 का कितना आया, 23460। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, और ये कॉन्सेप्ट भी आप भी इस टाइप से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलो अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे, अभी पहले हमने देखा कि किसी भी दो नंबर से प्राइम फैक्टर की मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे हमने बोला ए और बी हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो उसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। अभी सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनके एचसीएफ की वैल्यू गिवन है, और हमें कैलकुलेट करना है कि एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है जहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें दो नंबर्स अगर इनमें से उसका गिवन है तो हम उसका एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने गिवन लिख लिया, उसके बाद हमने टू फाइंड लिखा। अब हम करेंगे नाउ। क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो हम हमेशा नाउ डाल के स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्टेप वाइज मार्किंग करेंगे, स्टेप वाइज लिखेंगे तो हमें क्वेश्चन करना है और समझना दोनों में ईजी होगा और हमें मार्किंग भी अच्छी मिलेगी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हम लोगों ने देख लिया हमें एचसीएफ क्या गिवन है, हमें एचसीएफ का वैल्यू 9 गिवन है, और हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे हमारे जो भी गिवन नंबर है हम उसको भी लिख लेते हैं, उनके प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट हो जाएंगे दोनों चीज़ें। अब हम आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू, इस ट्रिक के थ्रू हम इजीली किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर हमें उसका एचसीएफ गिवन है तो हमें प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो